हेलो बच्चों, वेलकम टू द जुनेजा क्लासेस। दिस इज़ महेश जुनेजा सर। जो मैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 आपका कंटिन्यू भी चल रहा है, उसके आगे फर्दर जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैं आपको पहले भेज चुका हूँ। अब पार्ट 3 आपके सामने अपलोड करने जा रहा हूँ। और मैं होप करता हूँ कि आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ पार्ट 3, दिस इज स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी दिस वन एंड क्यू दिस वन इज 10 यूनिट। इस क्वेश्चन में आपको उसने क्या दिया कि आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट दे दी है और आपको वाई पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई इन दिस क्वेश्चन गिवन डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड क्यू। पी क्यू 10 यूनिट आपको दे दी है। नाउ हम जानते हैं कि पी क्यू, व्हाट इज पी क्यू? डिस्टेंस बिटवीन द फार्मूला, डिस्टेंस बीच में क्या होती है? अंडर एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर। इन दिस केस पी क्यू बराबर 10 यूनिट्स और पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 100, एक्स वन बराबर 2, एक्स टू बराबर 10, वाई वन इज इक्वल टू -3 एंड वाई टू इज इक्वल टू वाई वन। सिमिलरली आप पी क्यू स्क्वायर आप यहाँ पे रखिए और एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यानी कि आप पी क्यू स्क्वायर लेके चलिए, नॉट के अंडर रूट लेके चलिए, इससे आपको सिंपल होगा। पी क्यू स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100, एक्स टू माइनस एक्स वन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन -3 माइनस वाई वन का आई का होल स्क्वायर। नाउ फर्दर 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई का स्क्वायर। 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ay। इस तरह आप सॉल्व करोगे तो 100 बराबर 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल टू 0। 73 को आप उस तरफ ले जाइए तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0 और वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 27, 6y मिडिल टर्म आपका आ रहा है तो 9y माइनस 6y इक्वल टू 6y, 9 माइनस 3y इक्वल टू 6y। फैक्टर के आगे y आपने कॉमन लिया, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया, y प्लस 9, यानी कि y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आपके आंसर दो को आएगा y के, y इज इक्वल टू आएगा 3 और -9। दीज आर द आंसर्स। Now come to the next question, question number 9. In this question given Q यानी कि coordinates 0 and 1 is equidistant from the point P 5 minus 3 and Q and R x and 6. Find the value of x. Also find the distance QR and PR. See this figure. This point is Q 0 and 1. It is equal distance यानी कि this distance is equal to this distance from P एंड Q देर आर सेम डिस्टेंस। तो Q के पॉइंट्स आपके आगे 0 एंड 1, P के आगे 5 एंड -3 एंड R के आगे x एंड 6। हमें पहले R की वैल्यू निकालनी है तो QR बराबर QP इज इक्वल टू QR और QP का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, QP का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। QP के लिए x1 इज इक्वल टू 0, x2 बराबर 5, y1 इज इक्वल टू 1 और y2 इज इक्वल टू -3। फॉर QR x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू x, y1 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू 6। आप पहले सबसे पहले x1 y1 इसको क्लियर करके लिख लिया करेगा, अदरवाइज बच्चों की गलती यहीं भी होती है तो x1 x2 में ही माइनस मिस्टेक कर देते हैं। नाउ QP स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि 25, -3 माइनस 1 यानी कि -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 25। 25 आपका इस तरफ भी है, 25 आपका 25 दोनों माइनस प्लस होकर माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और x इक्वल टू प्लस -4। ये हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपका एक्स स्क्वायर 16 आ रहा है तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस एक माइनस, प्लस -4 इट आंसर। नो हमें आंसर दे रहा है आगे क्यू आर के लिए हमें दो पॉइंट लेने पड़ेंगे, Q01 R6 4 and 6। इफ फर्स्ट केस x इज +4, सेकेंड केस x इज टू -4, सेकेंड केस में जू इज 0 1 एंड -4 and 6। क्यू आर की वैल्यू निकालिए, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16
plus 25 root 41 when x equal to plus 4. When x equal to minus 4, minus 4 minus 0 का whole square plus 6 minus 1 का whole square equal to 16 plus 25 equal to 40 under root 41. In both these distances are same. Now for the second case, PR. When P point हमारा क्या है प्लस 5 एंड माइनस 3, R 4 एंड 6. सेकेंड केस में हमने यहाँ ले लिया 5 माइनस 3 एंड R यहाँ पे 4 की जगह माइनस 4 लिया. दोनों का अंतर क्या आ रहा है? 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अंडर 82. इन दिस केस व्हेन R इज माइनस 4 देन PR इज इक्वल टू अंडर रूट 81 प्लस 81 162. इन दिस केस दिस आंसर इज 9 रूट 2. तो पहले केस में जब हमने प्लस 4 लिया था आंसर आपका रूट 81. देन सेकंड में अंडर रूट 162 यानी कि 9 रूट 2 इसका आंसर आएगा. जिसके 162 का फैक्टर करोगे तो 9 इंटू 9 इंटू 2, 9 आपने कॉमन ले लिया, अंडर रूट 2 आपका बाहर आ गया तो आंसर आ गया 9 रूट 2. तो इस केस में आपके कितने ज़्यादा आंसर आ गए हैं? ज़्यादा है. जब आप x बराबर प्लस 4 लोगे या माइनस 4 लोगे आपको दोनों आंसर निकालने हैं. नाउ कम टू द 10th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन. फाइंड ए रिलेशन बिटवीन द x एंड y सच दैट x एंड y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस 36 एंड माइनस 34. क्लियर. आप यदि आप क्वेश्चन करने जा रहे हो आप उसका फिगर बनाओ. दिस इज पॉइंट x एंड y. इस इक्वल डिस्टेंस 3 एंड 6 एंड माइनस 3 एंड 4 से इक्वल डिस्टेंस पे है तो हम PA निकालेंगे तो PB निकालेंगे. इट मीन्स PA इज टू PB और यू कैन से PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर. सिमिलरली आप पॉइंट फिट करिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर. x स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y. x प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x y माइनस 4 का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 8y. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका इधर भी प्लस में है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी प्लस में है. आप चाहे इसको उधर लेके जाओ तो कट जाएगा, अदरवाइज आप दोनों तरफ काट सकते हो. दोनों तरफ प्लस के हैं, काट दिया. यहाँ पे क्या है 9 प्लस 36 यानी कि 45 माइनस 6x माइनस 12y इज इक्वल टू 9 प्लस 16 यानी कि 25 प्लस 6x माइनस 8y. तो 45 माइनस 25 को हम उस तरफ ले गए माइनस 6x माइनस 6x आप ये प्लस 6x वहाँ जाके माइनस 6 हो जाएगा माइनस 12y प्लस 8y माइनस 8y वहाँ जाके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0. आपका आंसर क्या आ गया कैलकुलेशन करने में 45 में से आपने जब माइनस कर दिया 25 तो 20 माइनस 6x माइनस 6 माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस 4y इज इक्वल टू 0. आप इसको सिंपल कर लियो. आप इसको आगे लिख सकते हो 12x या प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. नाउ इसको सिंपल कर लिए 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज द आंसर. नाउ आपकी 7.1 एक्सरसाइज अभी ख़त्म होगी. अब 7.2 मैं कल लोड करूँगा, अगली एक्सरसाइज में लोड करने जा रहा हूँ. बट उसके पहले आपको जो की पॉइंट हैं टू सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ. नाउ अगर फर्दर आपके लिए सेक्शन फार्मूला आ रहा है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर एक्स वाई विच डिवाइड इंटरनली द स्ट्रेट लाइन joining the point P xy x1 y1 and Q s2 y2 in the ratio m1 into m2. देन आपके x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी कि एक लाइन P है, PQ है और एक बीच में पॉइंट R है जो उसको m1 इंटू m2 रेशियो में बांटता है. देन x के कोऑर्डिनेट होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. एंड y की क्या होंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब इसमें अलग अलग केस आएंगे. इफ़ द पॉइंट आर यानी कि ये जो पॉइंट आर है इसके मिड पॉइंट है ऑफ द पी क्यू, देन m1 इज टू m2 हो जाएगा, दोनों मिड पॉइंट में है. देन x इज टू x1 प्लस h2 अपॉन 2 एंड y इज टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. देखिए यहाँ पे p x1 y1 यहाँ पे है और q x2 y2 एंड y2 यहाँ पे है. r इसका मिड पॉइंट में है. देन m1 इज टू m2 हो जाएगा. इन दिस केस x बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. ट्राइक सेक्शन आपके क्वेश्चन कई आ रहे हैं
जैसे कि ट्राई सेक्शन के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट निकालिए। कोई भी दो पॉइंट हैं जो इस लाइन पी क्यू को तीन भागों में अलग अलग बांटते हैं। नाउ लेट आपके दो क्वेश्चन आ सकते हैं, या ट्राई सेक्शन वाला या फोर सेक्शन वाला। दो तरह के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कोर्स में। तो पहले हम ट्राई सेक्शन का लेते हैं। अब ये दो पॉइंट आर और एस हैं जो कि इनको तीन अलग अलग भागों में बांट देते हैं। पी आर इज टू आर एस इज टू एस क्यू। यहाँ पे आपको पी के कोऑर्डिनेट दिए होंगे एंड क्यू के दिए होंगे। आप क्लियर देखिए, यदि इन्होंने तीन भागों में बांट दी है तो यदि आर के पॉइंट आपको निकालने हैं, लेट आर एंड एस आर द टू पॉइंट्स हु डिवाइड्स द लाइन पी क्यू इन थ्री इक्वल पार्ट्स। इन्होंने तीन इक्वल पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट में आगे बांट दिया इन्होंने। देन जब आप आर के कोऑर्डिनेट निकालोगे, आर के लिए क्या होगा, x1 y1 एंड x2 y2 सेम रहेगा, पर आर के लिए आपका जो m1 होगा वो 1 होगा और बाकी पार्ट m2 हो जाएगा। ये m2 हो जाएगा। p x1 y1 वही रहेगा और q x2 y2 वही रहेगा। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट s, यदि अब आपको s को निकालना है तो p और q के पॉइंट तो वही रहेंगे, पर आपका दिस वन m1 इज 2 हो जाएगा, m2 आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप p और q के r एंड s के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं दोनों के। सिर्फ आपका p के पॉइंट q के पॉइंट वही रहेंगे। m1 m2 आपका चेंज हो जाएगा। पहले इसके लिए m1 1 होगा, m2 2 होगा। इसके लिए m1 2 होगा, m2 1 होगा। नाउ फोर सेक्शन। अब एक क्वेश्चन आपका कहीं मैंने ये भी देखा था कि आपको वो कोई ऐसा पॉइंट है, कोई लाइन को चार में बराबर बराबर बट रहा है। चलो चार में बट रहा है। आपके p पॉइंट हो गया x1 y1, q हो गया x2 y2। अब इसमें तीन पॉइंट आ गए s r एंड t, जो इसको कि 1 2 3 एंड 4 जगह ये लाइन डिवाइड हो रही है। इन दिस केस p x1 y1 एंड q x2 y2, s r and t are the points which divide the segment pq in four equal parts. Clearly, first of all, r is the midpoint of p and q. आप पहले इसका निकाल लीजिए। द कोऑर्डिनेट फॉर आर बराबर x1 प्लस x2 को पान 2, y1 प्लस y2 को पान 2। आपके r के कोऑर्डिनेट्स पहले निकल के आ गए। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट s, अब आप दिए क्लियर देखिए, s यहाँ पे जो इसको बांट रहा है 1:3 में बांट रहा है। इसके लिए s के लिए m1 1 होगा, m2 1 2 3 होगा, m1 1 एंड m2 3। अब आप आर पहले निकाल चुके हो। नाउ आपका आ गया पॉइंट टी के लिए यू मी टेक टी के लिए 1 2 3, m1 3 और ये m2 1। टी जो है इस लाइन को पी क्यू लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, वेयर एस आपका 1:3 में डिवाइड कर रहा था। तो एस के लिए हमने आपको पहले बताया था m1 1 m2 3, टी के लिए m1 3 m2 1। आप इस तरह से निकाल सकते हो। और एक अल्टरनेट मेथड है, आप जब आर के पॉइंट निकाल लोगे तो एस एंड टी, आर इसका मिड पॉइंट है पी एंड आर का, तो आप मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हो। और टी इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो आप आर के निकालने के बाद इन दोनों का मिड पॉइंट फार्मूले से भी निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेट ऑफ एस निकाल सकते हो आप मिड पॉइंट ऑफ पी एंड आर से। कोऑर्डिनेट ऑफ टी निकाल सकते हो मिड पॉइंट ऑफ आर एंड क्यू से। चलो आपका थाई सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, ये भी आपके कोर्स में आ रहा है। नाउ अनदर पॉइंट आ रहा है आपका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, एक तरह से जैसे पी क्यू आर एक आपके इक्विलेटर ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्टर करेंगे। सेंट्रॉइड एट द पॉइंट इन द ट्रायंगल विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। ये आपका पी क्यू एंड आर से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। और आपका एक चीज़ और देख लीजिए ट्रायंगल में, ये पी क्यू है, पी एम को पी क्यू 2:1 में डिवाइड करता है। अब इस तरह से कर सकते हो। नाउ यदि कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके x2 y2 हैं और x3 y2 हैं। यदि आपको कोऑर्डिनेट इसके सेंट्रॉइड के निकालने हैं तो आप सीधा ये फार्मूला है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड O इज गिवन बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, यदि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो पी एम एल्टीट्यूड एज वेल एज मीडियन का काम भी करता है। यहाँ पे m इसका मिड पॉइंट है, तो m के यदि पॉइंट आपको निकालने आ जाते हैं तो m के पॉइंट क्या होंगे, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। सिमिलरली यदि आपको कहीं n के पॉइंट निकालने आ गए तो n इज द मिड पॉइंट ऑफ p एंड r।
एन होगा x1 प्लस x3 अपान 2 y1 प्लस y3 अपान 2। और इसके पॉइंट निकालने आ गए पी क्यू, यहाँ पे हम और कुछ देते हैं एम एन एन एस देते हैं, टी दे देते हैं। टी के पॉइंट होंगे x1 प्लस h2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। ये आपके पॉइंट आ गए सारे। नाउ आपकी एक कंडीशन और आ रही है, कंडीशन ऑफ द कोलिनियरिटी। कोलिनियर क्या होते हैं कि 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब वो एक ही लाइन में होंगे। एक ही लाइन के मतलब एक आप सिंपल लाइन ले लीजिए, उसमें आपके 3 पॉइंट आएंगे तो वो क्लिनियर होंगे। इस कंडीशन को आपको जब आप करोगे तो लेट द देयर आर 3 पॉइंट्स ए x1 y1 बी x2 y2 एंड सी x3 y2 विल बी कोलिनियर, तभी क्लिनियर होंगे इफ़ एंड ओनली व्हेन दे आर इन ए लाइन, जब वो किसी एक लाइन के अंदर ही हों। एंड देयर एरिया, आपका एरिया अभी कोर्स में नहीं है पर एरिया शुड बी 0। और आप इससे प्रूव कर सकते हो इस फार्मूला से x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। यदि आपकी इस कंडीशन 0 को सेटिस्फाई करती है तो तीनों पॉइंट वो कोलिनियर होंगे। यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है कि प्रूव डैट दिस पॉइंट आर क्लिनियर, आप लगा सकते हो इस फार्मूले को कि इससे यदि 0 आ रहा है सो दिस पॉइंट आर कोलिनियर। अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 7.2 आ रही है जिसको मैं नेक्स्ट अपलोड करने जा रहा हूँ। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस पॉइंट को ध्यान से कर लीजिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज 7.2 में शुरू करूँगा तो आपके लिए जितने भी ये मैंने फार्मूले बेसिक की टर्म्स बताए हैं पहले वाले, ये आपकी नॉलेज में होने चाहिए। यहाँ से की पॉइंट टू सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2, उसके पहले आप जितने फार्मूले हैं अब इसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से समझ लीजिए। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में दे भी सकते हैं ताकि मैं आपको फर्दर डिटेल कर सकूँ। और 7.2 में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज अपलोड करूँगा बहुत ही जल्दी, कल या परसों में। और इसके साथ साथ आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल द MCQs 1 by 1। आज चैप्टर का MCQ लोड करने जा रहा हूँ, पर उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी इंकरेजमेंट मिलता रहे कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कर रहा हूँ। और मैं आपको एश्योर करता हूँ यदि आप मेरे साथ साथ चलोगे तो यू विल गेट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स जो आप डिजर्व करते हो, उससे आपको ज़्यादा आपका फ़ायदा ही होगा। और थैंक्स।